हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा की एक्सप्रेस वे सीरीज़ की तीसरी कॉमिक्स स्पीड ब्रेकर। इसके पहले की दो कॉमिक्स एक्सप्रेस वे और स्पीड एक्स दोनों चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं और आपको एक्सप्रेस वे सीरीज़ की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं स्पीड ब्रेकर। एक्सप्रेस वे और स्पीड एक्स में आपने पढ़ा कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर हो रही मौत की रेस। बाइक अलाउड नहीं है लेकिन बाइक गैंग कर रहे हैं लूटपाट। एक हत्या हुई है लेकिन उसके सबूत नहीं है। मृतक की प्रेमिका धारा हत्यारों को पकड़वाना चाहती है लेकिन खुद उसके पिता सरकार हत्यारों को बचाना चाहते हैं। यह जिंदगी खुद भी रेस का एक ट्रैक ही है जिसमें मुश्किलें हैं, होड़ है, घृणा है, नफरत है, जुर्म है। रिश्ते हैं मगर उन्हें रौंद कर, इंसानियत है मगर उसे कुचल कर, प्रेम है मगर उसे मसल कर, कानून है मगर उसे जूते की नोक पर रख कर हर कोई बस एक दूसरे को पछाड़ कर आगे निकल जाना चाहता है। कोई कदम से कदम मिलाकर चलना ही नहीं चाहता। इंसान को एक दिन पूरी तरह से पशु बना देगी ये रेस। कानून और नियम मत तोड़ो, वरना डोगा न केवल तुम्हारी स्पीड तोड़ेगा बल्कि तोड़ देगा तुम्हारी हड्डी पसलियां बनकर। स्पीड ब्रेकर भाग 3, रफ्तार का जुनून। स्ट्रीट रेसर। ये कमत रेस की आदत सी पड़ गई है। जो भी पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। मेरे बाप ने तो न जाने क्या सोचकर मेरा नाम ही प्रथम रखा था। शायद इसलिए था कि मैं जिस क्षेत्र में भी रहूं हमेशा प्रथम ही रहूं। अरे जनाजा निकालेगा क्या मेरा। अनाथ होने के बाद शराफत की दुनिया रास नहीं आई तो जुम की दुनिया में आ गया। ओ चाची जरा बच के। मेरी चेन। लो हाँ, आ गया सबसे पहले इसे ही अरेस्ट करो। बाकी वहाँ पहुँचे ही नहीं। साहब बाइक के थैलों में गांजा भरा है। लॉकअप में। क्या मिला। सीधे रास्ते पर थोड़ी सी मेहनत ऐशो आराम भले ही ना दे पाए लेकिन ज़िंदगी भर की आज़ादी और सुकून तो देती है। तुम्हें अपनी पत्नी की परवाह भले ही ना हो मगर इसकी परवाह ज़रूर होगी। प्यार दर्द देता है। 8 माह बाद तुम्हारा प्रथम लौट आया दीपा। अब उस रास्ते पर लौट कर नहीं जाएगा। 1 और माह बाद प्रथम मुझे फ़ौरन अस्पताल ले चलो। तुम लेटी रहो, मैंने एम्बुलेंस बुलाई है, बस आती ही होगी। लो शायद आ गई। घबराओ नहीं, सब ठीक होगा। पकड़ लो उसे, यही है स्पीड किंग, गांजा सप्लाई गैंग का लीडर। इसके घर की तलाशी लो। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी पत्नी की हालत ख़राब है, मुझे जाने दो। साहब अंदर से ये गांजा मिला है। नहीं, ये साजिश है, मैं ये रास्ता छोड़ चुका हूँ। हटो पीछे, मुझे जाने दो। मेरी पत्नी माँ बनने वाली है, पीछा करो उसका। विश्वास रखो दीपा, तुम्हारा प्रथम अपने वादे पर अटल है। तुम घबराने नहीं दीपा, सब कुछ ठीक होगा। प्रथम प्रथम छोड़ दो उसे, वो अपराध की दुनिया को छोड़ चुका है। जेल में। प्रथम ये तुम्हारी बच्ची है। मेरी बच्ची? मगर मेरी पत्नी दीपा। डिलीवरी के दौरान अत्यधिक तनाव से उसका बीपी इतना बढ़ गया था कि डॉक्टर माँ और बच्ची में से किसी एक को ही बचा सकते थे और वे बच्ची को बचा पाए। हा 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 हा। प्यार दर्द देता है। हा 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 हा। प्यार दर्द देता है। यह सच है कि तुझे मैंने कभी बाप का प्यार नहीं दिया धारा, क्योंकि दीपा मेरी ज़िंदगी थी और तुझे ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी की मौत के साथ मिली थी। चनाक। एक मुर्दा इंसान भला किसी से प्यार कैसे कर सकता है। और मेरा दीपा का हत्यारा है वो कानून भी, जिसने सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए मुझे बलि का बकरा बना दिया, निर्दोष होते हुए भी अपराधी बना दिया। उस इंस्पेक्टर को मैंने जेल से छूटते ही सांड से कुचलवा कर मार दिया। किसी को पता नहीं लगा, केस दुर्घटना के रूप में फाइल हुआ और तब से यही मेरा ध्येय हो गया। कानून से खेलना, उसकी धाराओं के परखच्चे उड़ाना, इस ढंग से गुनाह करना कि कानून के बड़े बड़े पंडित भी उस गुनाह को साबित न कर सके। डोगालिसिस विंग। सूरज उस न्यूज़ को पढ़कर स्तब्ध था। मुंबई समाचार। रेलवे क्रॉसिंग पर जल्दबाजी महंगी पड़ी, मोटरसाइकिल सवार ने जान गंवाई। अरे वो बाइकर था, स्टंट कर रहा था। किसी स्टंट का जिक्र भी नहीं है। चीता, ये घटना भी तो ठीक एक्सप्रेसवे की दुर्घटना जैसी ही है। कोई रेलवे क्रॉसिंग की घटना को जल्दबाजी व लापरवाही से हुए एक्सीडेंट का मामला बनाना चाह रहा है, मगर क्यों? क्या ये लोग भी स्पीड एक्स से जुड़े हुए होंगे? नहीं, मैंने वहाँ स्पीड एक्स का लोगो नहीं देखा था। लोगों के वहाँ न दिखने से ये साबित नहीं होता कि वो मामला स्पीड एक्स से जुड़ा नहीं है। हो सकता है कि उन लोगों ने इस स्टंट के लिए स्पीड एक्स का लोगो इस्तेमाल ना किया हो सकता है। खैर, मैंने उन मैकेनिक्स की वर्कशॉप्स का पता लगाया है जो रेसिंग बाइक्स की मरम्मत के काम में जुटे हैं और ऐसे लोगों की मरम्मत का काम करेगा डोगा। बताओ, इन दोनों बाइक्स को मरम्मत के लिए यहाँ कौन छोड़ कर गया? डोगा। वो कुछ भी गलत बोलने से पहले इतना जान लो कि मैं झूठे को काट लेता हूँ।
छुपाने जैसी कोई बात नहीं डोगा। ये स्पीड क्लब की गाड़ियाँ हैं जो यहाँ मरम्मत के लिए भेजी गई हैं। स्पीड क्लब। अरे पागल हो गए ये छोकरे, एक हाथ से बाइक दौड़ा रहे हैं, दूसरा हाथ पीछे बांध रखा है। डोगा उस रास्ते से निकलने वाला था। ओह, रफ्तार की जुनूनी। ज़ूम, ज़ूम। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क पर सर्कस शुरू हो गया हो। इसे व्हीली कहते हैं। इसमें मोटरसाइकिलों के करतबी अगले पहियों को उठाकर करतब दिखाते हुए चलते हैं। अब ये स्टॉपी हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे तुम हुनर कहते हो, मैं तो कहता हूँ कि फांसी के फंदे इन्होंने अपने गले में डाल रखे हैं। इस बीच से बस नीचे से स्टूल खिसकाने की देरी और उन्हें फांसी लग जाएगी। और ये तो लड़की है। लड़कियों को भी चढ़ गया रफ्तार का नशा? नहीं, ये रफ्तार का नशा नहीं है, ये कुंठा है। कुंठाओं में कुछ कर गुजरने की रफ्तार संसार में सबसे ज़्यादा होती है। और ये कौन सी बाइक है? मैक और मॉडल का पता नहीं चल रहा, पर शायद ये यामाहा 350 सीसी की बाइक है। शायद इसे मॉडिफाई करवाया गया है। कुछ शौकीन बाइक का ओरिजिनल लुक बदलकर उसे अपने मन माफिक ढंग से मॉडिफाई करवा लेते, जो गैर कानूनी भी है। तुम धारा हो, मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। तुम्हें मशीन और स्पीड की बारीकियाँ नहीं मालूम है, फिर क्यों उठा रही हो जान का खतरा? अपनी कुंठाओं को अपना हत्यारा मत बनाओ, अपने आप को बचाओ धारा। जिस इंसान को मौत का डर नहीं होता उसे कानून का डर नहीं होता। वो डेयरिंग होता है, दुनिया में उसे कोई डर नहीं होता। ऐसे लोग ज़िद्दी और ख़तरनाक होते हैं। फिलहाल इस आलू को इस साइलेंसर में घुसाकर मैं कम से कम इसकी रफ्तार को तो थाम ही लूँगा। डोगा जैसे ही सीधा हुआ, हवा सी सनसनाती वो बाइक उससे आगे नहीं निकल पाई। मेरी रफ्तार धीमी नहीं कर पाएगी डोगा, मेरी रफ्तार धीमी नहीं कर पाएगा डोगा। उसी तेजी से उसने ब्रेक भी लगा दिए। विक्रम तोड़े, हाँ विक्रम तोड़े, तोड़ कर रख दूंगा। लेज़र रेस बहुत घातक है यह प्रतिद्वंदी, किंतु सामने डोगा से है। 14 बार उंगली हिलाऊंगा और इसकी दोनों टांगों में बन जाएंगे 14 रोशन दान। दोनों ही एक दूसरे की तरफ बाइक दौड़ा दी। दोनों ही दिलेर थे। पिट 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 पिट। सामना तोड़े से है, लेकिन डोगा के अचूक निशाने अपने टारगेट्स की तरफ कई तेज़ रफ्तार से पहुंचे। ज़बरदस्त टक्कर हुई। आज तोड़ कर ही जाऊंगा। धाड़। उफ, ये तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, यानी इसके शिन पैड बुलेट प्रूफ हैं। तेरा दिमाग बहुत गर्म है और ज़ुबान बहुत बोलती है। साइलेंसर में कुछ लोचा है, फिक्स करना होगा। अभी बहुत जल्दी तू यमराज के पास पहुंचने वाला है डोगा। यमराज पूछे तो बता देना एक्सीडेंट हुआ था, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल तोड़े ने टक्कर मार दी थी। किसी का अंतर्मन चित्कार कर उठा मुंबई के मर्द की इस हालत पर। डोगा, ये क्या हुआ तुम्हें? मुझे माफ़ कर दो डोगा, आज तुम्हारी परछाई बनने में देर हो गई, लेकिन तुम्हारी परछाई तुम पर जिंदगी बनकर छा जाएगी। अचानक फड़फड़ाया वो घायल फौलाद। चल हट, डोगा को तेरी ज़रूरत नहीं। किंतु तुरंत ही वह लड़खड़ा भी गया। डोगा, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं। न डोगा को लोमड़ी की, न सूरज को मोनिका की। लेकिन ना मोनिका सूरज को छोड़ेगी, ना लोमड़ी डोगा को, क्योंकि तुम्हें ना हो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। कॉल बेल बजा देती हूँ, दरवाज़ा अदरक चाचा खोलेंगे और फिर वो डोगा को संभाल लेंगे 2 दिन के आराम के बाद। आओ सूरज, मैंने तुम्हारे लिए खास जानकारी जुटाई है। मैंने बाइकर्स फोरम का पता लगाया है। फोरम पर तेज़ रफ्तार के दीवाने सड़कों पर इस स्पीड का तांडव मचाने का मुख्य कारण रेसिंग ट्रैक की कमी का होना बताते हैं। पूरे भारत में केवल 2 रेसिंग ट्रैक्स हैं और वो दोनों साउथ इंडिया, चेन्नई और कोयम्बटूर में हैं। तो रफ्तार के दीवाने अपना शौक पूरा करने कहाँ जाएं? क्या यही है वो खास जानकारी? वर्कशॉप में तुम्हें जिस स्पीड क्लब की जानकारी मिली थी वही है स्पीड एक्स। ये रफ्तार के दीवानों को तरह तरह के स्पीड ट्रैक्स उपलब्ध कराता है। शायद वहीं से तुम्हें स्पीड एक्स का या सागर वाली दुर्घटना का कोई क्लू मिल सके। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है चीता कि सागर और स्पीड एक्स का आपस में कोई ना कोई संबंध ज़रूर है, ठीक वैसे ही जैसे सरकार की बेटी थारा और सागर में है। सुबह मैं अपनी खोज स्पीड क्लब से शुरू करूँगा। आइए मिस्टर सूरज, तो आप हमारा क्लब स्पीड एक्स ज्वाइन करना चाहते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं। मैं इस क्लब का चीफ कोच हूँ। क्लब स्पीड एक्स बाइकिंग स्टंट के लिए बेहतरीन कोचिंग सेंटर है। यहाँ न सिर्फ रेस के खिलाड़ी बनाए जाते हैं, बल्कि इनकी प्रतिभाओं को भी मांझा जाता है। कई एकड़ ज़मीन पर फैला ये क्लब स्पीड एक्स। दुनिया में जितनी भी तरह की मोटरसाइकिल रेस या स्टंट होती हैं, हम यहाँ उतनी तरह की ही ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ काफ़ी ठंड है। हाँ, ये स्नो ट्रैक है। ये लोग स्नो रेसिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये लोग फिसल नहीं रहे। इनकी बाइक्स के पहियों पर पॉपकॉर्न की शक्ल के धारदार स्क्रूज लगे हैं।
जो बर्फ़ में धंस जाते हैं और बाइक को फिसलने से रोकने में मदद करते हैं, जैसे बर्फ़ पर चलने वाले ट्रैकर्स के स्पाइक शूज़। ये लोग बर्न आउट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें व्हील को सड़क पर इस कदर फिसलाया जाता है कि सड़क और टायर के बीच धुआं पैदा होने लगता है। ये ट्रेनिंग सेंटर बहुत बड़ा है मिस्टर सूरज, सारा देखना चाहेंगे तो अभी मैं व्यवस्था करवा दूंगा। इंटरेस्टिंग। इसको व्हील ही कहते हैं। अब आप बताइए, आप किस तरह की रेस के लिए यहाँ अभ्यास करना चाहते हैं? मुझे रफ्तार का जुनून है, मैं अधिकतम गति का अभ्यास करना चाहता हूँ। आप हमारे ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस विंग में एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सर। सूरज ने ट्रायल पैकेज लिया। ओहो, नया झोंका है। बॉडी तो मस्त है तेरी। अभी कहीं से टूटी कि नहीं? क्या मतलब? अबे गुरु से मुकाबला करेगा? मैं यहाँ ट्रायल पर आया हूँ और ये कोई रेस का मैदान भी नहीं है। अबे मिसने रहने दे, यह मुकाबला इसके वश का रोग नहीं है। खामा का अपनी हड्डियाँ तोड़वा बैठेगा। चल प्रैक्टिस करते हैं। जा बेटा घर जा, मम्मी की गोद में। चलो गुरु जाओ। गुरु 120 मीटर तक चले गए, अपना पिछला 110 का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। अबे ओ चौंके, 50 तो पारी कर ही लेगा तू। मुझे तो ये 30 तक भी जाता दिखाई नहीं पड़ रहा। झोंका अपनी हड्डियाँ तोड़वा कर मानेगा। तुमने उसे चढ़ा जो दिया झाड़ पर। गुरु ये तो 130 तक खींच ले गया, तो चलो उसे खींचते हैं। गुरु की अकस्मात अड़ंगी से संभल नहीं सका सूरज। उफ। गुरु से टक्कर लेगा तो तोड़वाएगा ही अपनी हड्डियाँ। सूरज क्या हुआ? संभल कर उतरना था। हाँ ज़रा पाँव स्लिप हो गया। ये रेस का ट्रैक है भैया, फिसलने वाले पाँव अक्सर टूट जाते हैं। सूरज इनके मुंह मत लगना। आप ऐसे बदतमीज़ लड़कों को भी स्पीड क्लब में एडमिशन दे देते हैं। किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा होता बेटे कि वो क्या है, कौन है। ओह ये तो सरकार है। सूरज ये इस स्पीड क्लब के मालिक हैं मिस्टर सरकार। तुम शायद नए ट्रेनी हो, अभी ट्रायल पर हैं सर। उफ, स्पीड क्लब का मालिक सरकार होगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। ओ ये क्या? ये लोग जिस टेम्पो में जा रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं पर देखा है। कहाँ देखा है मैंने ऐसे टेम्पो को? वुफ, रॉकी शू। ओह हाँ याद आया, ऐसे ही टेम्पो को मैंने एक्सप्रेस वे पर तब देखा था जब डोगा की मुठभेड़ एक्सप्रेस वे के लुटेरों से हुई थी और जलते ट्रक के पीछे आकर रुके थे कुछ वाहन। अगर ये टेम्पो वही है तो फिर वो लुटेरे भी यही लड़के हो सकते हैं। अब इनसे निपटना होगा। मैंने सही वक्त पर उस टेम्पो को पहचान कर तुझे उनके पीछे भेज दिया था रॉकी, और तूने अच्छा काम किया। अब तू जा, आगे मेरा काम शुरू होता है। अब मुझे शक हो रहा है कि वहाँ पर मेरे हमले में क्षतिग्रस्त हुई बाइक्स और सड़क पर मलबे के रूप में बिखरे पड़े जिस्मों को गायब करने में इसी टेम्पो का प्रयोग किया गया था। लेकिन मैं केवल अनुमान से कोई धारणा नहीं बना सकता। सबूत चाहिए। ये शीशे के टुकड़े किसी रियर व्यू मिरर के होने चाहिए। ये शायद किसी स्विच के टुकड़े हैं या तो इंडिकेटर या लाइट ऑन ऑफ के। और ये निशान सूख कर काले पड़ गए। ये निशान खून के हैं। और ये मोटरसाइकिल की चेन का लॉक, यह महत्वपूर्ण सुराग है। मुझे ऐसे ही किसी सबूत की तलाश थी जो ये साबित कर दे कि इसमें टूटी फूटी मोटरसाइकिलें लाई गई थी। उसी समय अंदर वर्कशॉप में। रुकैया क्या हुआ? अभी तक तू वैन से पार्ट्स उतार कर नहीं लाया? वो गजेंद्र गुरु बस अभी लाया। पार्ट्स लाने के वो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं गाड़ी को ही अंदर ले आया। ठोगा। एक्सप्रेस वे पर तुम लोगों की हड्डियाँ रॉबरी के वक्त मेरे हाथों टूटने से बच गई थी। अपना वही काम पूरा करने आया हूँ। ओह तो पहचान गया तू हमें? तो फिर सुन डोगा, काम तो वहाँ पर हमारा भी अधूरा छूट गया था, तेरी हड्डियाँ तोड़ने का। अब पूरा कर लेते हैं। अबे डोगा की हड्डियाँ तोड़ने के लिए औजार भी लाया तो हथौड़ा। या डोगा, हथौड़े से डोगा की हड्डियाँ तोड़ी जा सकती होती तो कब की तोड़ दी गई होती। खनाक। अपराध की हड्डियों को ढांचा तोड़ने के लिए धाड़। डोगा के जुनून का ढांचा इतना मजबूत है टनाक कि उसे तोड़कर डोगा की हड्डियों तक पहुंच पाना किसी औजार या हथियार के वश की बात नहीं है। धाड़। हाँ, अगर डोगा के साथ डोगा के हाथ कोई हथियार लग जाए तो वो बहुत घातक होता है। धाड़। डोगा अपने जुनून के इसी बारूद से साए साए अपराध के परखच्चे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। स्पक धाड़ स्पक धाड़। राहगीरों की आंखों में मिर्ची झोंक कर लूटते हो। इन्हीं पाँव के दम पर मोटरसाइकिलों को ऊंचा ऊंचा उछालते हो। अब मैं इनका दम निकाल दूंगा। सारी जिंदगी इन पाँव पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पाओगे। भकाक। तुम कहाँ भाग रहे हो? चिंग चिंग चिंग। डोगा
आग मेरे पाँव को जला देगी। तुम क्या चाहते हो? जो चाहते हो वही होगा। एक्सप्रेस वे पर कब से चल रही है ये लूटमार, और कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें? विक्रम तोड़े का पता बताओ। मोटरसाइकिलें कैसे ले जाते हो तुम वहाँ? ओ नहीं, गन शॉट, पिट। साइलेंसर युक्त गन से इन सभी को गोली मार दी गई है। हमलावर ने ये गोलियां इधर से ही चलाई हैं। शायद वही है, निकल गया। सूचना सही थी, डोगा यहाँ पर है। वो पुलिस का सायरन। पुलिस इतनी जल्दी कैसे आ गई? इंस्पेक्टर शनि। वर्कशॉप का टूटा शटर देखकर लगता है कि वो अपना काम कर चुका है, और डोगा को यहाँ देखने के बाद अब मैं अपना काम करने से नहीं रुक सकता। रुक जाओ डोगा, वरना निशाना नहीं चुकेगा मेरा। चिंग चिंग तनाक। इंस्पेक्टर शनि नाम है मेरा, जिस पर लगा वो तो गया। डोगा तू अंधेरे में भी भाग कर छुप नहीं सकता। मेरे हाथ में इंफ्रारेड पिस्टल है जो अंधेरे में भी तुझे देख रही है, और तेरी खोपड़ी मेरे निशाने पर है। चिंग। डोगा की खोपड़ी मौत के निशाने पर, वो तो हमेशा रहती है। मौत ही अक्सर निशाने चूका करती है। ट्वंग। मौत निशाने चूक जाती होगी, मगर शनि को निशाने चूकने की आदत नहीं। डोगा को मालूम है कि निशाने कैसे चुकवाए जाते हैं। उफ, क्या? सर, डोगा चला गया। उफ, वो कुत्ता बीच में ना आया होता तो। ये कुत्ते की बात नहीं सर, कहने वाले कहते हैं चोर सिपाही के स्केल में डोगा की किस्मत भी बीच में आ जाती है और उसका साथ देती है। शट अप। अज्ञात इन्फॉर्मर ने खबर दी थी डोगा ने इन चारों को मारा है। हवलदार, शवों का पंचनामा तैयार करो और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करो। डोगा को अपनी चौखट पर देखकर चौंक पड़ा था वो परिवार। डोगा, तुम हमारे यहाँ? हाँ मिस्टर दीक्षित, कुछ सवाल थे जिनके जवाबों के लिए आना पड़ा मुझे यहाँ। डोगा, तुम अंदर आ जाओ। डोगा, पूछो क्या पूछना चाहते हो। ये तुम्हारे बेटे सागर की तस्वीर है? हाँ डोगा, मुझे इसी के बारे में पूछना है। जो जानते हो बताओ। डोगा, इसकी मौत के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। क्या मतलब? सागर एक सीधा साधा लड़का था जो पुणे के एक कॉल सेंटर में काम करता था। उसे लेने छोड़ने कैब घर तक आती थी। उस शाम भी वो कैब से ही गया था। अगले दिन उसकी लाश हाईवे पर पड़ी मिली। मगर कॉल सेंटर की कैब्स तो अक्सर रफ्तार के कारण एक्सप्रेसवे का प्रयोग करती हैं। यदि सागर कैब से गया था तो उसकी लाश हाईवे पर कैसे पहुंच गई, और मोटरसाइकिल उसके पास से कहां से आ गई? इसलिए तो कह रहा हूं डोगा कि हम खुद कुछ नहीं जानते। हमारे पास भी सिर्फ सवाल हैं जिनके जवाब ना अभी तक हमें मिले और ना ही पुलिस को। उसके पास तो बाइक भी नहीं थी। उस शाम उसके पास कहाँ से आ गई किसी को नहीं पता। वो तो स्पीड से भी घबराता था। कैब के ड्राइवर का कहना है कि किसी का फ़ोन सुनने के बाद वो एक्सप्रेस वे के पास रास्ते में ही उतर गया था। क्या दुर्घटना के वक्त सागर के 2 दांत टूटे हुए थे? तो तुम क्यों पूछ रहे हो डोगा? पहले जवाब दो। हाँ, उसका पूरा जबड़ा हिला हुआ था और अगले 2 दांत नहीं थे। ओह, क्या आप मुझे सागर का ब्लड ग्रुप बता सकते हैं? बी पॉजिटिव। ओह, चीता ने जो रिपोर्ट मुझे दी है वो भी बी पॉजिटिव है। आपके बेटे की मौत मोटरसाइकिल चलाते वक्त तो हुई है, मगर हाईवे पर नहीं। उसकी मौत एक्सप्रेस वे पर हुई है। क्या? हाँ, आपके बेटे की मौत का रहस्य जल्दी खोलेगा डोगा। डोगा रहस्यों की परतें उखाड़ने में लगा हो तो कुछ लोगों को फिक्रमंद होने की ज़रूरत थी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें सरकार। इंस्पेक्टर शनि बोरीवली थाने का बहुत ही खुर्राट, अपने काम के प्रति वफादार और बेहद आक्रामक ऑफिसर है। अपराध के प्रति उसकी भावना भी डोगा जैसी ही खतरनाक है, और इंस्पेक्टर शनि अब डोगा के पीछे लग चुका है। उसे गजेंद्र और उसके साथियों की खूनी की तलाश है, और वो खूनी है डोगा। वो साढ़े साथी की तरह डोगा पर लग जाएगा। अब वो हमारा रास्ता नहीं काटेगा। गोविंद, तुम मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करो। गजेंद्र तो वर्कशॉप में हमारी बाइक्स की मरम्मत का काम देखता है। उसे डोगा ने क्यों मारा ये तो डोगा ही बता सकता है सरकार, मगर आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। गोविंद खरारे सरकार से छुपा रहा था रॉबरी का सच। गोविंद खरारे, डोगा से मैं नहीं डरता क्योंकि डोगा अपराधियों का दुश्मन है और मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। मुझे हैरानी है गोविंद की, तुम्हें गजेंद्र गुप्त की हकीकत नहीं मालूम। ये लोग एक्सप्रेस वे पर रॉबरी जैसे धंधों में लगे थे और डोगा के हाथों उनकी मौत की यही वजह है। मैं सचमुच नहीं जानता सरकार। खैर फिलहाल मैंने फ़ोन धारा और विक्रम की सगाई के सिलसिले में किया था। आप कहें तो जल्दी कोई शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की सगाई कर दी जाए। जैसा तुम ठीक समझो। सुनो विक्रम बेटे, सरकार धारा से तुम्हारी सगाई की बात तो मान गया है, मगर उसे एक्सप्रेस वे पर रॉबरी को लेकर हम पर शक हो गया है। हमें उसकी तरफ से बेहद चौकन्ना रहना होगा। उसे हमारे गोल्डन चांस की ज़रा भी भनक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उसकी फाइनल रेस और हमारा गोल्डन चांस मिशन एक ही दिन और समय पर होने वाले हैं। ऐसा ही होगा पापा, तोड़े सब तोड़ डालेगा।
डोगा लिस इज विंग। आओ डोगा, देखो टीवी पर क्या न्यूज़ टेलीकास्ट हो रही है। सॉरी, थोड़ा गला खराब है। आओ डोगा, देखो टीवी पर क्या न्यूज़ टेलीकास्ट हो रही है। ये तो गजेंद्र गुरु है और उसके साथी हैं। इनको मैंने नहीं मारा, इनको तो मेरे सामने किसी ने छुपकर गोली मार दी थी। मैं तो हैरान था कि ठीक उसी समय पुलिस भी वहाँ कैसे आ पहुँची। पुलिस ने मुझे वहाँ से जाते देखकर ये धारणा बना ली होगी कि गजेंद्र इत्यादि को मैंने मारा है। शायद उसे हत्यारे ने इन्फॉर्म किया होगा और वो ऐसा ही चाहता होगा जैसा न्यूज़ चैनल में टेलीकास्ट हो रहा है। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ये काम सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी का है। गुनाह की दुनिया का एक ऐसा इंसान जिसकी नीयत और धंधा तो काला है मगर कॉलर सफ़ेद है। डोगा को है जिसकी दरकार, नाम है उसका सरकार। गजेंद्र गुरु इत्यादि उसी के क्लब में सीखते हैं। मैंने खुद उन्हें वहाँ देखा था और वे लोग एक्सप्रेस वे के लुटेरे थे। और अगर सरकार के आदमी एक्सप्रेस वे पर रॉबरी कर रहे हैं तो सरकार भी इसमें शामिल माना जाएगा। मुझे लगता है ये सरकार एक्सप्रेस वे पर रॉबरी के धंधे के अलावा और भी कई तरीके के गैरकानूनी धंधों में लिप्त है। और इसकी बेटी धारा शायद अपने बाप के कारनामों से वाकिफ़ है और शायद वो इसके खिलाफ भी है। इस खिलाफत का कारण सागर भी हो सकता है, जिससे शायद वो प्यार करती थी। मुझे लगता है शायद धारा जानती है एक्सप्रेस वे पर टूटी उस फेंसिंग का राज। खबर फैली है कि डोगा ने 4 मारे हैं, लेकिन डोगा कहता है कि 4 नहीं, वो 40 मारेगा। हत्यारे 100 होंगे तो उन्हें भी मारेगा। फिलहाल डोगा को सरकार के हाथ गजेंद्र इत्यादि के खून से रंगे दिख गए हैं। उसने अपने गुनाहों को डोगा के सिर मरने की चेष्टा की है। मेरा अगला शिकार होगा सरकार। क्रमशः क्या एक मासूम लड़की धारा समाज के ठेकेदारों विक्रम तोड़े, गोविंद खरारे, सरकार और डोगा से टकरा कर इंसाफ ले पाएगी या उसकी रफ्तार पर लगेगा थांबा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ की अगली कॉमिक्स थांबा में, जुनूनी रफ्तार का खूनी अंत। तब तक के लिए धन्यवाद।